हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन चैनल पे। तो प्रीवियस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला विधानार्थक वाक्य या विधानवाचक वाक्य है ना। तो विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से कार्य के करने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पूर्व में उदय होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है ना। ये क्या है? विधानवाचक वाक्य के उदाहरण है। अब हम जानते हैं निषेधार्थक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्य में नहीं, ना या मत शब्द का प्रयोग होता है। जैसे इस वर्ष मौसम में वर्षा नहीं हुई। प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कार्य के विषय में प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, है ना। जैसे रीता कहाँ जा रही है, ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आप बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। आज्ञार्थक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य से अनुमति, उपदेश, आज्ञा, अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया मुझे मंदिर का रास्ता बताइए, है ना। ये क्या है? अनुरोध किया जा रहा है। ये आज्ञावाचक वाक्य के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य से वक्ता की इच्छा, शुभकामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे नया वर्ष मंगलमय हो। संकेतार्थक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर गृह कार्य पूरा हो जाए तो खेलेंगे। नेक्स्ट हमारा है संदेहार्थक वाक्य या संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से कार्य सिद्धि की संभावना की सूचना हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लगता है मोहन घर चला गया। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, भय आदि मन के भाव प्रकट हो उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह कितना मनोरम दृश्य है।